नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। कुछ इलाकों में क्यों गिरती है ज्यादा बिजली, कुछ बारिश की बूंदें छोटी और कुछ बड़ी क्यों होती हैं, धूप और बारिश साथ साथ कैसे। आपने धूप और बारिश साथ साथ होते देखकर कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है, या कभी ये सोचा है कि बिजली कड़कने के बाद हमेशा बादल क्यों गरजते हैं। ऐसे बहुत से सारे सवाल हैं जो मानसून यानी बारिश के मौसम में हमारे दिमाग में कौंधते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज के इन सभी सवालों के जवाब दिए जाएँ। आइए जानते हैं बारिश के मौसम से जुड़े उन 10 ज़रूरी सवालों के जवाब जो अक्सर आपके मन में उठते हैं। सवाल 1, भारत में मानसून कहाँ से आता है। जवाब, मानसून कहाँ से आता है ये जानने से पहले जानते हैं कि मानसून का मतलब क्या होता है। दरअसल मानसून एक अरबी शब्द है जिसका मतलब ऋतु या सीज़न है। जून महीने के आसपास सूरज की किरणें पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध यानी पृथ्वी के ऊपर के हिस्से में पड़ती हैं। इस वजह से धरती पर तेज़ धूप पड़ती है, लेकिन समुद्र ठंडा रहता है, जिससे धरती काफ़ी गर्म हो जाती है। एक बात यह समझना ज़रूरी है कि जब हवा ठंडी होगी वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। ऐसे में समुद्र के ठंडा होने की वजह से ज़्यादा प्रेशर वाले समुद्र से कम प्रेशर वाली धरती की ओर हवा बहती है। हवा अपने साथ नमी भरे बादल लेकर चलती है जो धरती पर पहाड़ों और पेड़ों से टकराकर बारिश कराती है। भारत में मानसून 2 दिशाओं से प्रवेश करता है। अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाएं सबसे पहले बारिश को लेकर केरल पहुंचती हैं। वहीं बंगाल की तरफ से मानसून की दूसरी धारा प्रवेश करती है जो नॉर्थ ईस्ट से होते हुए गुजर जाती है। सवाल दूसरा, बिजली चमकती क्यों है। जवाब, सामान्य भाषा में कहें तो बादलों के समूह जब आपस में टकराते हैं तो बिजली चमकती है। इसके पीछे का साइंस ये है कि जब हवा और बारिश की बूंदों के बीच घर्षण होता है तो इससे बारिश की बूंदें आवेशित होती हैं यानी चार्ज हो जाती हैं। फिर जब पॉजिटिव चार्ज वाले बादल के समूह नेगेटिव चार्ज वाले बादल के टुकड़े से टकराते हैं तो बिजली पैदा होती है और इससे तेज़ रोशनी चमकती है। सवाल नंबर 3, बिजली चमकने के बाद आवाज़ क्यों सुनाई देती है। बादलों के टकराने से पैदा हुई बिजली जब वायुमंडल में मूवमेंट करती है तो इससे हवा में गर्मी पैदा होती है। गर्मी की वजह से हवा में मौजूद लाखों करोड़ों बेहद छोटे कण यानी अणु आपस में टकराते हैं। इन अणुओं के आपस में टकराने की ही गरज की आवाज़ पैदा होती है। साउंड यानी ध्वनि से ज़्यादा स्पीड लाइट की होती है, इसलिए धरती पर पहले बिजली की चमक और बाद में बादलों की आवाज़ पहुँचती है। सवाल नंबर 4, कुछ खास इलाकों में ज़्यादा बिजली क्यों गिरती है। नासा के आधिकारिक डेटा के मुताबिक पूर्वी भारत की ब्रह्मपुत्र घाटी में औसतन अप्रैल से मई के बीच हर महीने में दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजली गिरती है। इसके अलावा वार्षिक लाइटिंग रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार आकाशीय बिजली गिरने के मामले में एमपी और महाराष्ट्र टॉप राज्य हैं। हालांकि बिहार और यूपी जैसे राज्यों में मध्य प्रदेश से आधे स्ट्राइक के साथ दोगुना नुकसान उठाया है। क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। सवाल नंबर 5, बारिश की बूंदें गोल और आकार में छोटी बड़ी क्यों होती हैं। जवाब, बारिश की बूंदों के गोल होने के पीछे की साइंस की 2 वजह हैं। पहली वजह सरफेस टेंशन, जिसे हिंदी में पृष्ठ तनाव कहते हैं। ये शब्द विज्ञान के हैं जिसका मतलब आप नीचे की लाइनों में ही समझेंगे। दूसरी वजह गुरुत्वाकर्षण। सवाल नंबर 9, छोटे इलाके में कहीं बारिश हो रही होती है और कहीं नहीं, आखिर क्यों। जवाब, कई बार हम देख सकते हैं कि 5 किलोमीटर के क्षेत्र में कहीं सूखा है तो कहीं बारिश हो रही है। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है। इस बारे में मानसून वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि कई बार वायुमंडल में बादलों में एक समानता नहीं होती। 5 किलोमीटर की दूरी में कहीं कम तो कहीं ज़्यादा बादल किसी एक दायरे में जमा हो जाते हैं। ये एक खास क्षेत्र तक के दायरे में ही अपना मानसूनी सिस्टम बनाते हैं। कई जगह के बादलों में ज़्यादा पानी होता है तो कई जगह के बादलों में पानी की मात्रा कम होती है। जहाँ के बादल में ज़्यादा नमी या पानी होती है वहाँ तेज़ बारिश होती है, जबकि कम नमी या पानी वाले जगह पर कम बारिश होती है। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत एनसीआर का विश्वसनीय एवं हार्ट अटैक ओटी से युक्त हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग अरोड़ा व डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा द्वारा संचालित ट्यूलिप हॉस्पिटल, विवेकानंद चौक, सोनीपत। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।